देखो, आज का हमारा टॉपिक है इनवर्टेब्रेट्स। आज हम इनवर्टेब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे और कल जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से किया था उसमें जो एक है मोहम्मद सलीम, उन्होंने हमें सही जवाब दिया था। इकोलॉजिकल नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, तो उन्होंने इसका बहुत अच्छे से आंसर दिया था। उनमें उन्होंने बोला था कि कार्बन साइकिल, एनर्जी फ्लो, वाटर साइकिल, तो नाइट्रोजन साइकिल, तो इस तरह के जितने भी साइकिल हैं ये नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेस के अंडर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स की, इनकी खसूसियात पढ़ेंगे एनिमल्स की, क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स ये दो तरह के होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं ये, इनमें जो है जो आपके इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। वर्टिब्रेट्स इनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। तो इनवर्टिब्रेट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनकी खसूसियात क्या है। एनिमल्स आर नॉट मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग थिंग। ये लिविंग थिंग में बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद इनके अंदर ऑर्गन्स और सिस्टम्स भी होते हैं। ये जो है इनके 3 वाइटल फंक्शंस हैं। कौन-कौन से हैं? एक तो इनकी न्यूट्रिशन है, दूसरा है इनका इंटरेक्शन, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, उसके बाद रिप्रोडक्शन। तो ये जो है ये इनके 3 जो है ये इसके बहुत अहम फंक्शन है। उसके बाद है हमारे पास के फोर्थ इनका जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये मूव भी कर सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास इनकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ये है कि ये एनिमल्स रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल 2 तरह की होती है, वैसे भी हमें पता है। तो यहाँ पे जो बताई गई है वो है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इनमें दोनों रिप्रोडक्शन दोनों तरह की होती है, सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है। अब एसेक्सुअल में बडिंग और फ्रेगमेंटेशन, सिर्फ ये 2 तरह की रिप्रोडक्शन हो सकती है। असेक्सुअल में तो होती है एक ही टाइप की है, वही स्पर्म और एग वाली, तो वो भी इनके अंदर मौजूद है। उसके बाद इसकी जो छठी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये जो होते हैं विविपेरस भी एनिमल्स हो सकते हैं, ओविपेरस भी हो सकते हैं, ओवोविविपेरस भी हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि विविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं। ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि एम्ब्रियो मदर के अंदर, बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं, ठीक है। उनको हम विविपेरस का नाम देते हैं, जिनका जो एम्ब्रियो होता है वो मदर की बॉडी के अंदर होता है। उसके बाद जब हम ओविपेरस के नाम बात करते हैं एनिमल्स की, तो वो अपने अंडे बॉडी के बाहर दे देते हैं। जैसे हम बर्ड्स की बात कर लेते हैं, तो उनके जो है अंडे वो बाहर दे देते हैं, उसके बाद उसमें से बच्चा आ जाता है, बेबी आ जाता है। जैसे अब अगर हम मुर्गी की बात करें तो 21 डेज के अंदर अंदर वो उनके जो अंडे से है वो एक छोटा सा चूजा निकल आता है। तो ये सारे इनमें ओविपेरस में आ जाते हैं और बहुत से बर्ड्स में भी होते हैं। उसके बाद ओविविपेरस में एनिमल्स में क्या होते हैं, ये डेवलप करते हैं एग को और फिर उसके अंदर रहते हैं मदर की बॉडी के अंदर, ठीक है। मतलब डेवलप विद इन द एग, ये एग के अंदर डेवलप होते हैं, दैट रिमेन इनसाइड द मदर बॉडी, जो उनकी मदर की बॉडी के अंदर मौजूद रहता है, ठीक है। तो इनको हम ओविविपेरस कह देते हैं। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन एनिमल्स की मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। 2 तरह की, एक वर्टिब्रेट्स होते हैं, एक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर बैकबोन होती है इंटरनल स्केलेटन के अंदर, और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल्स में आ जाते हैं, स्पॉन्जेस आ जाती हैं, निडेरिया आ जाते हैं, वॉर्म्स आ जाते हैं, मोलस्कस आ जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, काइनोडर्म्स आ जाते हैं। ये सारी इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं। वर्टिब्रेट्स में रैबिट है, बर्ड्स हैं, फ्रॉग है, इसके बाद और भी फिशेस हैं, वो भी वर्टिब्रेट्स में आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास है पोरेफ्रा। पोरेफ्रा जो है इसमें स्पॉन्जेस आ जाते हैं, ठीक है। ये स्पॉन्जेस हैं और एक्वेटिक एनिमल्स हैं। बहुत से जो है वो मैरिन में भी होते हैं। इसके बाद ये दे लिव अटैच टू सैंड और रॉक्स, ये सैंड और रॉक के साथ अटैच्ड होते हैं और वहाँ पे भी रह सकते हैं। इनकी बॉडी जो होती है उनके अंदर परफोरेटेड होते हैं, जिनके अंदर सुराख होती है, परफोरेटेड होती है, जैसे कोई छलनी सी होती है, यानी कि जिनके अंदर सुराख से होते हैं।
तो परफोरेटेड बाय पोर्स, पोर्स ऑलरेडी उन्होंने आगे बता दिया कि इसके अंदर पोर्स है इनकी बॉडी के अंदर, जो कि सपोर्ट करते हैं बाय अ स्मॉल नीडल, जिसको हम स्पाइक्यूलस स्पेक्यूल्स का नाम देते हैं। ठीक है, वो नीडल्स की तरह बहुत ज्यादा पतली और छोटी, इनको एक स्पोर्ट की तरह की होती हैं, अंदर मौजूद होती हैं, जिनको हम स्पेक्यूल्स का नाम देते हैं। इनके अंदर एक इंटरनल कैविटी भी है, जिसके जो ऊपर जो होल होता है उसको हम ऑस्कुलम का नाम देते हैं। नीचे आप रेड कलर के ये जो डायग्राम है, डायग्राम नंबर सॉरी नंबर कह रही हूँ, डायग्राम जो नंबर 1 है उसके अंदर आप देखें ऊपर जो है इसकी इंटरनल कैविटी भी दिखाई हुई है, एक अपर होल है जिसको हम ऑस्कुलम इसको नाम देते हैं। उसके बाद है दे आर फिल्टरिंग एनिमल, ये फिल्टरिंग एनिमल्स हैं, यानी कि फिल्टरिंग एनिमल्स तो होंगे क्योंकि इनके अंदर पोर्स होते हैं, तो ये फिल्टरिंग एनिमल्स का नाम भी इनको हम दे सकते हैं। दे फीड फिल्टरिंग वाटर, ये अपना फिल्टरिंग वाटर यूज करते हैं और रिटेन करते हैं फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ही रखते हैं। ठीक है, इसके बाद ये रिप्रोड्यूस करते हैं दोनों तरीकों से, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअल भी, फ्रेगमेंटेशन बडिंग दोनों इनके अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद हम वाटर सर्कुलेशन देख लेते हैं स्पॉन्ज के अंदर। तो सबसे पहले इसकी जो ऊपर वाली है, ऊपर से एक देखें ओपनिंग टाइप है, उसको हम ऑस्कुलम का नाम देते हैं। अपर जो होल है इसका, इसको हमने ऑस्कुलम का नाम दिया, जहाँ से एरो आपको नजर आ रहा है इसको हम ऑस्कुलम का नाम दे रहे हैं। अंदर की जो है, जहाँ से ये अंदर वाली कैविटी है, इसको हम सेंट्रल कैविटी का नाम दे रहे हैं। उसके बाद ये जो साइडों पे पोर्स आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम ओस्टिया या परफोरेटेड बॉडी, जैसे आप स्पॉन्जेस की कह ले, वो है। और बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे नीचे देखें बेस लिखा हुआ है, और ये उसकी लोअर साइड है जिसको हम बेस का नाम दे रहे हैं। ये हमारे पास क्या थे, पोरेफ्रा, पोरेफ्रा को हमने पढ़ा है। दूसरा है निडेरिया। ठीक है, ये हमने इनवर्टेब्रेट्स के बारे में पढ़े हैं। तो जितनी भी ऊपर हमने इनवर्टेब्रेट्स की एग्जांपल पढ़ी है, हम उनके बारे में आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले हमने पोरेफ्रा के बारे में पढ़ा, अब हम निडेरिया के बारे में पढ़ेंगे। निडेरिया ये भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, बहुत से मैरीन में भी रहते हैं। इनकी एग्जांपल कॉरल्स हो गए, जेली फिशेज हो गई, सी एनीमोन हो गया, हाइड्रा हो गया, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इनके भी दो बॉडी फॉर्म्स हैं निडेरिया के भी, एक है स्विमिंग मेड्यूसा और एक है सिसाइल पॉलिप। अच्छा, स्विमिंग मेडुसा जो मूवेबल है, जो कि फ्रीली फ्लॉट कर सकते हैं, जिधर उनका दिल चाहे वो जा सकते हैं। ये अम्ब्रेला शेप का होता है और फ्लॉट करता है फ्रीली। ठीक है, इसको हम स्विमिंग मेड्यूसा कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप नीचे डायग्राम्स में देखें तो जो थर्ड पे डायग्राम है आप उसको देखो व्हाइट कलर का, तो ये जो है ये फ्लोटिंग फ्रीली अम्ब्रेला की शेप का होता है। ठीक है, उसके बाद सिसाइल पॉलिप का मतलब होता है कि जो एक ही जगह पे फिक्स्ड होते हैं, किसी भी जगह के साथ, किसी भी बेस के साथ, ग्राउंड के साथ। तो अ बैग शेप फिक्स टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के साथ फिक्स है। आई थिंक सो कि आप डायग्राम नंबर 4 देखें, लास्ट वाली वो, और डायग्राम नंबर 2 ये देखें तो आपको ये सिसाइल पॉलिप नजर आएंगे। ठीक है, एंड दे हैव द माउथ विद द टेंटिकल्स, इनके माउथ के आसपास टेंटिकल्स होते हैं। अच्छा, टेंटिकल्स होती हैं, जैसे आप कह दें टेंटिकल्स किसी चीज को पकड़ने के लिए, या इनको ऐसे सेल्स जिसके जरिए आप शिकार करते हैं, उसको हम टेंटिकल्स का नाम देते हैं। ठीक है, विद स्टिंगिंग सेल्स कार्ड सिनेडोसाइट्स एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। उसके बाद ये जो है ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों तरीके से, सेक्सुअली भी, एसेक्सुअली बडिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब निडेरिया जो होते हैं कार्निवोर्स भी हो सकते हैं और अपने प्रे को, शिकार को कैच भी कर सकते हैं। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो गोश्तखोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पे इसकी जो इनवर्टेब्रेट्स की हमने एग्जांपल पढ़ी वो थी वॉर्म्स। वॉर्म्स भी एनिमल्स हैं, इनके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इलोंगेटेड लंबी बॉडी होती है। जितने भी आपने वॉर्म्स देखे हैं, समटाइम बारिश में जो निकल आते हैं रेड रेड कलर वाले, तो ये वॉर्म्स हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है बच्चों के पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं वो भी वॉर्म्स हैं। तो ये सारी हैं। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेसिस आ जाते हैं, नीमाटोड्स आ जाते हैं, एनेलिडा, इसकी सारी एग्जांपल्स हैं वॉर्म्स की। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस जो होते हैं ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ये वेट एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं और पैरासाइट के तौर पे भी, पैरासाइट्स भी हम इनको कह सकते हैं, जिसमें प्लेनेरिया हो गया, टीनिया हो गया, ये सारे आ जाते हैं। अब ये था प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। और उसके बाद हम बात करते हैं नीमाटोड की। नीमाटोड में क्या है, ये सिलेंड्रिकल वॉर्म्स होते हैं और वाटर के अंदर रहते हैं, वेट सॉइल के अंदर रहते हैं और पैरासाइट के तौर पे भी रहते हैं, और इसकी एग्जांपल है हुक वॉर्म्स। ठीक है,
देखिए ना इनके आगे आगे एक्सप्लेनेशन के आगे डायग्राम्स भी आप देखते जाएं। उसके बाद एनालिड्स है। एनालिड्स वर्म जो होते हैं ये सेगमेंट्स, इनकी बॉडी होती है, इनके सेगमेंट यानी कि इनके पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, सेगमेंट्स होते हैं पार्ट्स में। इनकी बॉडी लॉन्ग होती है और डिवाइड होती है रिंग्स में। और ये जो होते हैं ये भी वेट सॉइल के अंदर होते हैं या वाटर के अंदर होते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड इनके सिस्टम होते हैं। और इसकी एग्जांपल है अर्थवर्म और लीचेस। अच्छा, अर्थवर्म और लीचेस, लीचेस आपको पता है लीचेस जो होती है हम उनको जौंक भी कहते हैं उर्दू में ना, हमारी अपनी लैंग्वेज में। और सम पहले वक्तों में ना इनको खून को जिस जगह पे कोई जख्म हो जाता था या गंदा खून जमा हो जाता था ना, तो ये वहां पे जाके इनको लगा देते थे, चिपका देते थे। ये वहां से सारा गंदा खून जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती थी। तो ये इसलिए इस तरह के जो है ना इस तरह का ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है, गंदे खून को जो है ना सक करने में भी ये हेल्प करती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोलस्का। ये मुलास्क मुलास्क जो होते हैं ये भी एक्वेटिक होते हैं और ट्रस्टियल खुश्की में भी समटाइम्स एनिमल्स ये रहते हैं। इसमें जो खुश्की पे रहने वाले हैं उनमें स्नेल्स और स्लग्स आ जाते हैं। और एक्वेटिक वाले स्क्विड्स और मसल्स और क्लैम्स आ जाते हैं। इनकी बॉडी बॉडी हाईली डेवलप्ड होती है और इनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें हेड आ जाता है जिसके अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि हर चीज को सेंस करते हैं। मतलब अब जो आ रहे हैं वो डेवलप्ड है। अब डेवलप्ड में क्या है कि इनका हेड भी बन गया है, ठीक है, हेड बन गया है तो हेड के अंदर क्या होता है, हमारे सोचने समझने की सलाहियत होती है। तो इनके अंदर अभी सेंस करने वाले ऑर्गन्स होते हैं, चीजों को सेंस करने वाले। अच्छा, विज़रल मैस होता है। विज़रल मैस कौन, जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं अंदर वाले सारे। उसके बाद मस्कुलर फुट भी होते हैं ताकि वो मूव कर सके आसपास और कैच कर सके अपने प्रे को। उसके बाद ये ब्रीथ भी ले सकते हैं लंग्स के थ्रू, ठीक है। ट्रस्टेड जो खुश्की में रहने वाले होते हैं उनके अंदर लंग्स भी होते हैं जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं। और गिल्स जो पानी में रहते हैं उनके अंदर गिल्स होते हैं, ठीक है, जैसे फिशेस की होती हैं गिल्स जो एक्वेटिक में रहती हैं। उसके बाद ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। मेन जो इनका ग्रुप है वो गैस्ट्रोपोड्स हैं जिनमें स्नेल्स और स्लग्स आ जाते हैं। और ये दोनों कौन से थे, ट्रस्ट्रियल थी एनिमल थे। बाइवाल्व्स आ जाते हैं यानी कि मसल्स, ऑस्टर्स और क्लैम्स आ जाते हैं। और ये कौन से थे बाइवाल्व्स वाले, इक्वेटिक थे। और स्फेलोपोड्स आ जाते हैं जिसमें स्क्विड्स, ऑक्टोपस, कैटल फिश और नॉटिलस ये आ जाते हैं। उसके बाद गैस्ट्रोपोड्स हैं। देखिए आपको नीचे डायग्राम दिखाई गई है, गैस्ट्रोपोड्स की भी, बाइवॉल्व्स की भी दिखाई गई है और सेफलोपोड्स की भी दिखाई गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में ये भी ट्रस्टियल होते हैं। ट्रस्टियल में स्पाइडर्स हैं और एक्वेटिक भी होते हैं और इनमें क्रैब्स हैं, ठीक है, क्रैब्स वो खाते भी हैं, ठीक है। उसके बाद है इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, हेड होता है, थॉरैक्स होता है, स्फेलोथोरिक्स है, उसके बाद एब्डोमेन भी है, ठीक है। इनमें ये सारी बॉडी जो है इन पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनके अंदर हार्ड अपेंडेजेस भी होती हैं जिनको हम एंटीना, लेग्स, पैल्प्स कहते हैं। और बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ रिजिड तरीके से कवर्ड होती है और आर्टिकुलेटेड एक्सोस्केलेटन भी मौजूद होता है। उसके बाद ये गिल्स के थ्रू, जो एक्वेटिक वाले होते हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ लेते हैं और जो ट्रस्टियल होते हैं वो उनके अंदर ट्रैकीज होते हैं, ठीक है, उसके लिए ब्रीथ के लिए। उसके बाद इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो उसकी बात कर लेते हैं तो सेक्सुअली भी होती हैं एंड कुछ जो होती हैं वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट, उनमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस भी होता है। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आर्किनाइड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, माइट्स ये आर्चिनाइड्स में आ जाते हैं। और क्रस्टेशियन में क्रैब्स आ जाते हैं, श्रिम्प्स आ जाते हैं, लॉबस्टर आ जाते हैं। और मायरापॉड्स में मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स आ जाते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर ग्रास ऊपर, बटरफ्लाई और फ्लाई और वैस्प ये सारी आ जाती हैं। देखें अब ये मेटामॉर्फोसिस का कंप्लीट साइकिल दिखाया है कि मेटामॉर्फोसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है क्योंकि इनके अंदर आर्थ्रोपोड्स के अंदर तो मेटामॉर्फोसिस में अब देखें लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद अडल्ट और अडल्ट के बाद एग और उसी एग से दोबारा लार्वा बन जाता है। तो ये एक उसका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस था। और ये जो दिखाया हुआ है ये मेटामॉर्फोसिस और लाइफ साइकिल किसका है, लेडी बीटल का। ये लेडी बीटल का पूरा जो है आपको मेटामॉर्फोसिस का साइकिल दिखाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले एग है, एग से लार्वा बने, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है आर्किड्स, आर्किनाइड्स।
ठीक है, ये आपने सारे डायग्राम देख लिए। आर्किनाइड्स हैं, एराकिनाइड्स हैं, ये क्रस्टेशियंस हैं, मायरोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स, ये सारी इनकी डायग्राम दिखाई गई है। आगे हम डिटेल पढ़ते हैं, आगे हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। 6 जो इसकी है इन्वर्टेब्रेट्स, वो हैं हमारे पास इकाइनोडर्म्स। ठीक है, ये मैरीन एनिमल्स होते हैं। इनका स्केलेटन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब हार्ड स्केलेटन है, और स्पाइंस भी इनकी होती है, यानी कि स्पाइंस में मतलब जैसे कांटेदार बॉडी होती है ऊपर से। उसके बाद इनके अंदर जो है वो एम्ब्यूलाक्रल सिस्टम भी होता है। एम्ब्यूलर सिस्टम जो होता है वो मतलब सिस्टम टू मूव अराउंड, आसपास मूव करने में इनको हेल्प देता है। वो जैसे गोल गोल घूमते जाएं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं। और इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली भी है, और वो एसेक्सुअली भी है और सेक्सुअली भी है। एसेक्सुअली मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बाय फ्रेगमेंटेशन लाइक स्टारफिश। तो फ्रेगमेंटेशन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है, इसी वजह से, यानी कि ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं और ये सेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल इनकी है स्टारफिश, सी अर्चन, सी कुकम्बर और ब्रिटल स्टार भी इसकी एग्जांपल है, और नीचे इनकी डायग्राम्स भी मौजूद हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं कल हाजिर हो जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।